नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, आमदनी हासिल करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए और अल्टीमेटली हैप्पीनेस को पाने के लिए। 40 साल की एज जब इंसान की होती है तो इंसान की लाइफ मानो आधी से ख़त्म हो जाती है। आपके जो सपने होते हैं आमदनी हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, वो मझधार में होते हैं। जब आपके ऊपर हेवी डेट होता है, कर्ज होता है और साइमल्टेनियसली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी जनरेट करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हो चुकी होती है, आपके कंधों पर बहुत सा भार होता है, परिवार का, अपना खुद का और समाज के लिए कुछ करने का। आपका मन मानो दुविधा में होता है, जिंदगी में क्या पाया क्या खोया। आपकी जो अनमोल एज होती है 20 से लेके 40 साल तक की, वो मानो यूं सी निकल जाती है और आप सोचते हो कि जिंदगी में मैंने क्या पाया। आपके ऊपर कर्ज होता है, जो भी आपका प्रोफेशनल लेवल होता है उसी लेवल का आपके ऊपर कर्ज होता है, लेकिन मन में इच्छा अधूरी रह जाती है कि मेरी जो इच्छा थी आमिर बनने की, वेल्थ जनरेट करने की या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई, इनकम्प्लीट है। तो 40 साल ये जो होता है जिंदगी का, तजुर्बा आपके पास है, एक्सपीरियंस आपके पास है, लेकिन पैसा नहीं है। आप जब सुबह उठते हो, सुबह उठकर खुद से सवाल पूछते हो कि 40 साल की एज, लेकिन अभी ईएमआई बाकी है, बच्चों की फीस बाकी है, किराया देना बाकी है। जो कभी आंखों में जिंदा थी आपकी ख्वाहिशें अब सिर्फ बंद आंखों में आ जाती है। तो ये सही जगह पे हो, आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। आपको वीडियो के आखिर तक अगर आप बने रहते हैं, कुछ ऐसे मेंटल नोट्स बता के जाऊंगा अपने लाइफ के तजुर्बे से। हो सकता है मेरा एक छोटा सा एफर्ट्स आपके लाइफ में माइलस्टोन का काम करे, हैप्पीनेस का माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर आप ध्यान से सुनोगे या देखोगे जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हॉनेस्ट स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस। जब आप 20 साल के थे तो आपको दुनिया जीतनी थी, दुनिया पर फतेह पाना था दोस्तों। 30 साल में सोचा था कि घर लेंगे, गाड़ी लेंगे और अच्छा खासा बैंक बैलेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन आपकी एज निकलती जा रही, लेकिन जब 40 साल में अब सिर्फ हिसाब बचा है, कितनी गलतियां की, कितना कुछ छूट गया पीछे, समय के पीछे छूट गया। लेकिन दोस्त, अब तो सही जगह पे है। यही वो मोड़ है जहां जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली, बल्कि खुद को फिर से गढ़ने का बुलावा देती है। और इस बार आपके पास वो है जो पहले नहीं था। जिंदगी दोबारा मौका नहीं देने वाली, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे, जो आपने पिछले 20 साल में नहीं किया वो आने वाले 4-5 साल में कर सकते हो। ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आपके पास क्या है? आपके पास अनुभव है, धैर्य है और हार का स्वाद है। आपने हार को चखा है, आपने हार को पचाया है, अपने समाज के अपमान को सहा है, आपने वो जिया है, आपने वो आप बीती को पचाया है, समझा है। और ये वीडियो सिर्फ फास्ट लेन्स नहीं दिखाएगा। मेरा ये चैनल पे दूसरा एफर्ट्स है 40 साल के उस पार जो लोग जा चुके हैं उनके लिए कुछ करने का, मेरी तरफ से उनके लिए तोहफा समझिए, गिफ्ट समझिए। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो पे बने रहना है, डोंट स्किप दिस वीडियो। कुछ अनमोल बातें हो रही है जो कि अम्यूजमेंट से, एंटरटेनमेंट से हट के बातें हैं ये। अगर इस बात को आप समझ गए तो वेल्थ कमाने से, बड़ा पैसा बनाने से, जो कि करोड़ों से आगे होता है, आपको कोई नहीं रोकने वाला। वो जो मेंटल एक्सेप्टेंस होता है, मानसिक स्थिति होती है, वो एक्सेप्ट करने के लिए वेल्थ को, वो आपको आ जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो फास्ट लेन्स मतलब तेज तर्रार राहें होती है, रास्ते होती है वेल्थ तक पहुंचने का, उस धन तक पहुंचने की जो लेन्स बनी होती है, रास्ते बने होते हैं। देखिए, सक्सेस जो होता है वो अपने ट्रैक्स छोड़ता है। आपको नया कुछ धरती पे नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है।
पिछले 50-100 सालों में 10-20 सालों में जो लोग अमीर बने हैं, वेल्थ बने हुए हैं, उन्होंने कौन से रास्ते अपनाए, बस उसी को आपको कॉपी करना है, उसी की जैसा थोड़ा सा चेंज करके अपने आप को ढालना है, वेल्थ आपके पास आ जाएगी। उसी को हम यहाँ पे फास्ट लेन्स मतलब तेज रास्ते उस धन तक पहुँचने के लिए, जब आपके पास समय कम होता है लाइफ का, तब आपको स्पीड बढ़ानी होगी। जब आपके पास समय होता है किसी चीज के लिए तो आपको स्पीड बढ़ानी है और सही दिशा में बढ़ानी है। तो आपको अब वहां पे जाना है जहां पे आप डरेंगे नहीं, सही दिशा में चलना है। आप सही जगह पहुंच जाओगे सही दिशा मिलने से, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है। इस बार आपकी जीत तय है, क्योंकि आपके पास 20 साल का अनमोल तजुर्बा है, आपके पास एक्सपीरियंस का, अनुभव का, अपमान जो बचा है उसका बहुत कुछ है। आप भी देखा समाज में आपने कितने लोगों से ताने सुने, कितने लोगों से अपमान सुने कि तेरे पास कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। ये वीडियो आपके लिए स्पार्क होने वाला है। ये वीडियो आपके मन में ऐसी आग लगाने में सक्षम होगा जो आपको वेल्थ कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए मजबूर कर देगा, और अल्टीमेटली आपके लिए और आपके परिवार के लिए मेरा ये मानना है कि ये वीडियो मील का पत्थर होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें आपको अगर पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। लास्ट में वीडियो का पॉइंट नंबर 1, डर का डायग्नोसिस करें, फियर की ऑडिट करें। सबसे पहले अपने डर को पहचानिए। आपके मन में क्या डर है, किससे डरते हो, किस बात का डर है। डर ही वो दीवार है आपके मन में जो आपको फास्ट लेन से रोकती है, फास्ट तेज तर्रार रास्तों पर चलने से और रोकती है। आपको एक एक्शन लेना है, छोटा सा एक प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। एक कागज ले लीजिए, उस पर लिखिए मुझे डर लगता है कि। अब हर डर के सामने एक समाधान लिखिए। जो डर है उसके आगे आपका समाधान, जो भी आपको लगता है उसके ऊपर समाधान लिखिए। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को छोड़ दो दोस्तों, दुनिया को अगर सोचना होता तो आपके बारे में सोच लेती। आप दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ना है। अपने लिए जो बेनिफिशियल है, अपने लिए सही है वो करना है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए कोई आपका घर चलाने नहीं आने वाला। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। इसी शब्दों ने लोग क्या कहेंगे यही हालत हो चुकी है आपकी। सोचना है अब मैं क्या करने वाला हूँ। नंबर 2, खुद को सीईओ मानिए। मतलब खुद को अपने लाइफ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानिए, सीईओ। अब आपकी उम्र 40 साल प्लस है, मतलब 40 साल ऐसा नहीं है, 40 साल प्लस है, यानी आपके पास सही माना जाए 15-20 साल होते हैं आपके एक्टिव लाइफ के, जो कि आपकी जिंदगी के 40 साल निकल चुके होते हैं। और आपके पास 15-20 साल का अनमोल अनुभव है। तो अब अपने जीवन को एक कंपनी मानना है और आप उसके बॉस। हर महीने का फाइनेंशियल रिव्यू करें, अपने स्किल की लिस्ट बनाए और उन्हें कमाई के रूप में बदलने की योजना बनाना है। इसको स्किप नहीं करना दोस्तों। ये जो है ना, ये बातें हैं, आप पेन ले लीजिए या मोबाइल पे अपने नोट्स कर लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको कोशिश करें अमल में लाने के लिए। नंबर 3, अपनी कहानी को डिजिटल बनाइए। दोस्तों आपकी कहानी में वो ताकत है जो हजारों को बदल सकती है, हजारों लोगों को चेंज कर सकती है। इसको ऑनलाइन लेके आना है। कैसे लेना है? अपना खुद का एक यूट्यूब पर चैनल बनाइए। जो आपकी समझ है, जो आपका नॉलेज है, वो नॉलेज लेके उस नॉलेज को आधार बनाकर, और जो भी कुछ नहीं है आप सीख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल बनाइए जो आपकी एक्सपर्टाइज है और उस पर शुरू कर दीजिए मेरे कर्ज की कहानी। ऐसी सीरीज बनाइए जो भी आपको सही लगता है। कर्ज की कहानी, आपका दर्द जो भी है यूट्यूब पे बयां करना है। ई बुक्स बनाने की कोशिश करना है, कोर्स बनाए, पॉडकास्ट बनाए। आपकी आवाज़ कहीं की प्रेरणा बन सकती है जब आप ऐसे एक्सपीरियंस से जा चुके होते हैं। नंबर 4, पिछली गलतियों को पाठ्यक्रम बनाइए।
दोस्तों, आपने शेयर बाजार में पैसा गंवाया होगा, शेयर बाजार या फॉरेक्स में या किसी स्कीम में पैसा जरूर गंवाया होगा। हम यहाँ पे उस बारे में बात नहीं करेंगे कौन सी स्कीमें होती है, कौन सी लोभ लुभावन स्कीमें होती है। तो आपने वो सीखा जो किसी एमबीए में नहीं सिखाया गया। आपने वो रियल एक्सपीरियंस लिए धोखे के, आपके पास आपके गलती से चले गए पैसे या कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती है जहाँ पे आपको नुकसान बड़ा हो चुका होता है। तो आप सही में उस एक्सपीरियंस को जिया है तो एक्शन लेना है। एक माइक्रो कोर्स बनाए। मैंने क्या नहीं किया होता तो आज कहाँ होता। बहुत काम की बातें हैं, मेंटल नोट्स है ये। मैंने क्या किया नहीं होता तो आज मैं कहाँ होता। दूसरों को सिखाए कि गलती कैसे अवॉइड करना है, दूसरों को सिखाए कि क्या गलती न करे। नंबर 5, ईएमआई को इमोशन नहीं स्ट्रेटजी से निपटाइए। दोस्तों, ईएमआई डराने वाली होती है, बस बिना योजना के भारी लगती है। अब समय है स्ट्रेटजी बनाने का, समय है रणनीति के तहत उसको खत्म करने का, उसको फतेह पाने का। कोई भी हो सकता है ईएमआई, पर्सनल लोन की, होम लोन की, क्रेडिट कार्ड के लोन की, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों से उधार लिए, रिलेटिव से उधार लिए, आपके ऊपर कर्ज है। ईएमआई का फॉर्म तो ऐसे भी होता है, इससे बोरो किया, उससे बोरो किया, तो वो कर्ज जो होता है वो सही नहीं होता। स्नोबॉल मेथड अपनाइए या अवलांच मेथड अपनाइए। हर ईएमआई के बराबर नई इनकम स्ट्रीम बनाना है आपको आज से। मैं इसको रिपीट आसान शब्दों में कहना चाहूँगा। जो भी आपकी ईएमआई है, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, जो भी आपकी ईएमआई है, आपके इनकम के अनुसार उतना इनकम आपको कमाने के बारे में सोचना है। खुद के दम पर, खुद के बलबूते, खुद के एफर्ट से जो भी आपका ट्रेडिशनल सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम, जो भी आपकी महीने में इनकम आती है, इसके अलावा आपने ये सोचना है कि कैसे, हाउ कैन आई जनरेट द मनी इक्वल टू ईएमआई। तो आपकी जो स्ट्रीम होती है, आपकी जो स्ट्रीम इनकम होती है, हो सकता है आपको सैलरी मिलती होगी, आप मान लीजिए प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे, प्राइवेट कंपनी में, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो सकते। जो भी आपका बिजनेस होगा, आप रिक्शा चलाते हैं, शॉप है आपकी, दुकान है आपका, सब्जी बेचते हो, या आप जो भी काम करते हो, जो काम की कोई इसमें ये नहीं है, काम कुछ भी हो सकता है। तो महीने के आखिर में जो आपके पैसे आते हैं, उसके अलावा आपको ईएमआई के लेवल के, ईएमआई जो चल रही है आपके ऊपर, जो दबाव है कर्जों का, उसके लेवल का इनकम स्ट्रीम बनाना है इस महीने से, ताकि आप उसको स्ट्रेटजी के तहत फिनिश कर सके कर्ज को। नंबर 6, माइक्रो इनकम चैनल्स शुरू करें। बड़ा पैसा एक दिन नहीं आता, लेकिन 200 रुपये रोज आएंगे तो महीने में 6,000 रुपये हो जाते हैं। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये 3 नाम है, वो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। अगर आप में सही में लिखने की कला है, वीडियो एडिटिंग करने की कला है, आप में कुछ ऐसी बातें होती है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, तो आपको इन 3 वेबसाइट वर्ल्ड वाइड है, वहाँ पे आपको काम मिल सकता है। बस सिंपली आपको कैसे वहाँ पे एक्सेस, मतलब कैसे वहाँ पे अपनी आईडी बनाना है, वो आपने देखना है। फाइवर है, अपवर्क है और फ्रीलांसर वेबसाइट, इन तीनों के ऊपर आपको काम मिल सकता है जब आपके पास वो पोटेंशियल क्षमता होती है। अगर नहीं है तो डेवलप करें वो क्षमता, वो पोटेंशियल। प्रिंट ऑन डिमांड, ई बुक पब्लिशिंग, वॉइस ओवर से काम शुरू करें। ये जो टर्म्स है, ये जो बातें हैं, ये जो वर्ड्स है, तो इस पे डेफिनेटली आपको पैसा मिलने की संभावना रहती है, पैसा बनाने की, पैसा जनरेट करने की संभावना इसमें है। नंबर 7, समय को रिसोर्स मानिए।
अब समय सबसे बड़ा अनमोल यहाँ पे होने वाला है। समय सबसे कीमती संपत्ति है आपके लिए। हर घंटे की कीमत पहचानिए और उसे कमाई में बदलिए। समय ही आपके पास वो एसेट होने वाली है, क्योंकि समय को आपको डिस्ट्रैक्शन वे में वेस्ट नहीं करना है। आपको समय को बचाते हुए, समय को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ना है। अर्ली मॉर्निंग रूटीन सेट करें। टाइम का ऑडिट कीजिए। हर दिन कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे आप बचा सकते हो, कहाँ पे आप मनी जनरेट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर 8, लिगेसी सोचिए। बस जीने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए। दोस्तों, अब समय ऐसा है कुछ करने का जो आपकी अगली पीढ़ी को गर्व करे। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनके लिए आपका जो बिहेविंग पैटर्न, आपने कैसे बाउंस बैक किया, आपने कैसे बाउंस बैक किया, आपने आपको कैसे सेट किया जब आप गर्त में थे, जब आप गड्ढे में थे, गड्ढे से कैसे ऊपर आया फाइनेंशियली। तो आने वाले जनरेशन के लिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक रोड मैप कैसे आपने सेट किया, वो उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाइए। खुद को एक रोल मॉडल बनाइए जिसे देखकर अगली पीढ़ी प्रेरणा ले आपसे। नंबर 9 है, सोच बदलिए। माइंडसेट ही सब कुछ है। पैसा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन पैसे वाली सोच ही नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। आपके पास पैसे कम है तो ठीक है, लेकिन सोच होनी चाहिए, सोच बचनी चाहिए। हर सुबह अफर्मेशन बोलिए। पैसे से दोस्ती कीजिए, उसे डर से नहीं, उसे समझ से देखिए। नंबर 10, संगत का ऑडिट कीजिए। काम की बात दोस्तों इस पे है। दोस्तों, संगत, आप का किस में पले बड़े हो, आपके साथ कौन दिन में ज़्यादा समय स्पेंड करता है फैमिली मेंबर्स के अलावा। बहुत कुछ बातें उनके ऊपर डिपेंड करती है। बहुत कुछ तय करता है आपकी प्रोग्रेस होने वाली है या आपकी अधोगति होने वाली है। क्योंकि आप अपने दोस्तों को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके जो पड़ोसी होते हैं उनको चेंज नहीं कर सकते। तो बेटर है आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो काम जहाँ पे आप करते हो, उनको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो कोशिश करें ऐसे लोगों को साथ रखने के लिए जो पॉजिटिव हो, आपको इंस्पायर करते हो ग्रोथ की तरफ, पैसे कमाने की तरफ, और जो भी आपकी डेवलपमेंट होने वाली खुद की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी तरफ। आप जिन 5 लोगों के बीच सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वही आपकी सोच को आकार देते हैं, वही आपकी सोच को डेवलपमेंट देते हैं। नई संगत बनाइए जहां बात होती है विकास की, जहां बात होती है ग्रोथ की, पैसों की, समझ की। पुराने रिश्तों में बदलाव लाइए। जहां सिर्फ शिकायत होती है वहां सहमति नहीं है, वहां अब सहमति नहीं है। जहां पे प्रॉब्लम्स की बात, पैसे की प्रॉब्लम्स की बात चलती है, मतलब कुछ भी डिमोरलाइज करने की बात होती है, नेगेटिव बातें होती है, उन बंदों को, उन इंसानों को अवॉइड करना है। उनके साथ बातें नहीं करना, उनके साथ आपकी एनर्जी ड्रेन होने से बचना है। तो संगत बहुत मैटर करती है, कि आपके आजू बाजू के लोग, सर्कमस्टेंसेस कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, वो आपको चूज करना है, वो आपको रीशेपिंग करना है, सही सही डिसीजंस लेना है, सही सही सोचना है। अगर वैसी संगत है तो कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। आप अपने किताबों को दोस्त मानिए। जो भी आपके घर में किताबें होती है, फाइनेंशियल बुक्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस रहती है, उनको अपना दोस्त मानिए। किसी यूट्यूबर का दोस्त मानिए जो भी आपके कुछ आपके लाइफ में क्रांति लाने वाले होते हैं, उनके थॉट्स को अपनाइए, उन थॉट्स को दोस्त मानिए। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पुराने दोस्त हैं, अगर वो होते तो आज आपकी ये फाइनेंशियल हालत नहीं होती। तो दोस्तों, अब देर नहीं, दिशा बदलिए। आपको यही फैसला लेना है, अब देर नहीं करना है। बस आपकी जो दिशा सही जगह नहीं थी, वो दिशा आपको चेंज करना है। आज से दिशा सही नहीं थी, तभी तो आप कर्ज में हो, तभी तो आप डेट में हो, तभी तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अभी तक हासिल नहीं कर पा रहे हो, जब आप 40 साल के उस पार चले जा रहे हो या जा रहे हो, जा चुके हो। तो 40 की उम्र में वापसी आसान नहीं होती, लेकिन यहीं से असली शुरुआत होती है। यहाँ से बाउंस बैक मारने के लिए सही प्लेटफॉर्म है, सही लॉन्चिंग पैड है आपके लिए। अब आपके पास वो सब कुछ है जो एक नई कहानी रचने के लिए चाहिए, और वो है अनुभव। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है।
जितने आपने अपमान पचाए वो अपमान सहन किए वो चले गए। आपके पास नया कुछ खोने के लिए नहीं है। बस आप अपनी क्रांति करके आप अपना फाइनेंशियल जहां बना के लोगों को आप सरप्राइज दे सकते हैं। सब बोलेंगे यार कैसे किया उसने, क्या ऐसा मैजिक किया उसने अपने लाइफ में, पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए सही जगह पे सही मौका है आपके पास। बस समय को यूटिलाइज करके जो कुछ आपने 20 साल में नहीं किया वो 2 साल 3 साल में कर सकते हो। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा तजुर्बा है। तो मेरे वर्ड्स को पकड़िए, बाकी चीज़ों को मत पकड़िए कि मैंने किस वे से बोला, किस टॉक से, किस एंगल से बोला, वो छोड़ दीजिए। शब्दों का सार है, वीडियो का सार क्या होने वाला है कि आपको सोचना है आपके बारे में। जो भी पॉइंट्स मेंटल नोट्स बता दिए अपने लाइफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करके आपके लिए क्या एप्लीकेबल है वो अमल में लाके आउट ऑफ द बॉक्स सोच के। मुश्किल क्या है आज के समय में जब 5G का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, जब इंटरनेट की रिवॉल्यूशन हो चुकी है, हर कुछ आपके मोबाइल में है। तो गरीबी क्या चीज़ है, बस आपको ये यूटिलाइज करना है, आपको शुरुआत करनी है, सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। जब जागो तब सवेरा, जो हो गया। आप बीती पास्ट हो चुका, डोंट थिंक अबाउट दैट पास्ट। क्या मिस्टेक की, क्या गलती की, क्या किस लिए पैसे चला, वो छोड़ो, वो सब बातें। आपको आज से एक्शन लेना है। आपको आज से एक विनर की तरह सोचना है, एक विजेता की तरह अपने आप को ढालना है। सर से लेके पाँव तक अपने आप को चेंज करना है। आपकी ड्रेसिंग, आपका पहनावा, आपका तरीका, आपका वो बिहेविंग पैटर्न, सब कुछ चेंज करना है आज से। आपने सर से लेके पाँव तक जो आपका जो पहनावा है, ड्रेसिंग का सेंस है, सब कुछ चेंज करना है। अपने आप को एक विनर की तरह, एक विजेता की तरह दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए जो मेंटल होराइजन चाहिए वो अपने आप को आज से इनकलकेट करना है। अपनी क्वालिटी लाना है, अपनी बोलचाल का, रहन सहन का, हर वो चीज तरीका जो आपने अभी तक उसको पहना था, अभी तक आपने उसको जिया था, वो सब कुछ चेंज करना है आज से। वो पैटर्न सब कुछ चेंज करना है। बिहेविंग पैटर्न, कम्युनिकेशन स्किल, उसके ऊपर काम करना है आपको। ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काम करना है। अपने आप को गुड ओरेटर, गुड स्पीकर की तरह लेना है। इस दुनिया के सामने एक बिजनेस पर्सन कैसे बातें करता है, एक आमिर इंसान कैसे बिहेव करता है, वो सब बातें आपको, छोटी छोटी बातें अपने लाइफ में जीना है, शुरुआत करना है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो कहने की बात है कि जब ऐसे मेंटल नोट्स आपके पास होंगे, कुछ आपका हार का जीत का एक्सपीरियंस होगा, कुछ तजुर्बा आपका होगा, इसके साथ मिला के जो आउटकम बनेगा वो आपको डेफिनेटली एक फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन लेके आएगा दुनिया के सामने, जो अब तक आप में मर चुका था। जब अब तक आपने उसको समझा नहीं, उसको जाना नहीं है कि आप में एक अच्छा लीडर था, आप में एक वेल्दी पर्सन था, उस वेल्दी पर्सन को बाहर लेके आइए। डेफिनेटली आप अपने लाइफ में मिरेकल करने वाले हो। आप अपने फैमिली के सबसे वेल्दी इंसान, सबसे रिच इंसान बन के उभरने वाले हो, ऐसा मेरा दावा करता है, ऐसा मेरा मानना है। बस अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को उस काम पे लगा दीजिए जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करे। डॉलर्स के रूप में, पैसे के रूप में, रुपए के रूप में आपने हर वो चीज़ करना है जो आपको आने वाले समय में आपके फैमिली का एक वेल्दी इंसान, आपके गांव का एक वेल्दी इंसान के रूप में आपको लोग जाने, दुनिया जाने, और अल्टीमेटली खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें और अल्टीमेटली इस समाज के लिए आप काम आ सको, ऐसा मेरा मानना है। डेफिनेटली ये वीडियो को जो भी मैंने बातें बताई और आपके जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है आपके पास, उसको मतलब हेल्प पे लाके एक अपने लिए क्या सही है, छोटा सा इंट्रोस्पेक्शन आपने करना है और वो क्वालिटीज लाना है जो पैसे बनाने के लिए हेल्पफुल होती है, ऐसा मेरा छोटी सी बात है। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। और कब आप आमिर बनने की यात्रा शुरू करने वाले हो, जर्नी शुरू करने वाले हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो उन 20 लोगों को शेयर कर लीजिए सबसे ज़्यादा आपके दिल में रहते हैं, सबसे ज़्यादा आप क्लोज समझते हैं। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।